मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए 4 मई को भी जो है जितने भी डीलर हैं वो बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमिका जी हैं, बता दें कि फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ बैनर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम मंत्रियों से इन लोग गुहार लगा रहे हैं। आज जो है इनकी चौथा दिन है। क्या कहिएगा अमिका जी, चौथा दिन है? चौथा दिन आज हम लोग के हड़ताल है। हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारी मांगें पूरी सरकार करे, और जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल जारी रहेगा। विपक्ष के नेताओं से क्या चाहते हैं आप? आपकी मांग उठे? विपक्ष के लोग तो हम लोग के मांग उठाया है, और हम आज भी कहते हैं कि लोग हमको साथ दें, और हमारे बाजी मांग है जो हम लोग काम करते हैं उसके मजदूरी खोजते हैं, इसलिए विपक्ष भी हम लोग के साथ दें। अपने सहयोगी को क्या कहिएगा और भी जो है उनसे क्या चाहते हैं आप? सहयोगी तो जन वितरण दुकानदारों को यही कहते हैं कि भाई सब लोग एकजुट होकर के हड़ताल में साथ रहें, हड़ताल को करें ताकि हमारी मांग पूरा हो सके। चलिए 4 मई है। 4 मई है आज हमारा चौथा दिन हड़ताल का है, और हड़ताल पर हम डटे हुए हैं। कुछ ऐसे गद्दार जो हैं जो सरकार का फोटो लगा करके, सरकार के गाड़ी में फोटो लगा करके, व्हाट्सएप पर फोटो लगा करके, जो डीलर नहीं है वो डीलर का नेता बना हुआ है, लोगों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हम आह्वान करते हैं पूरे बिहार के डीलरों को, संभल जाओ, ये भविष्य का बात है, बाल बच्चों का भविष्य की बात है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चुनाव का समय है, चुनौती लेने का समय है। अभी हम सारे डीलरों को आह्वान करते हैं, आप डटे रहो। जानते हैं मेरे साथ पीठ में छुरा खंजर भोंकने का काम किया है। हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का परमिशन लिया था, लेकिन मात्र हमको 2 दिन का परमिशन दिया है ये हठमर्ती सरकार, और हमको बलपूर्वक यहाँ से हटाने का काम कर रहा है ये हठमर्ती सरकार। इसलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से कि हमारी बात की सुनी जाए। अगर नहीं सुनते हैं तो मैं 9 तारीख को सारे बिहार के लोगों से विचार विमर्श करके मैं 9 तारीख को पटना को अस्त व्यस्त करने का काम करेंगे, यह बात बता देते हैं। और मैं सब जिलों को भी आह्वान करते हैं कि आप जब तक संदेश यहाँ से नहीं जाएगा तब तक आप पटना नहीं आइएगा, तब तक पटना में आप सरकार से वार्ता के लिए, सरकार जब तक हमें कुछ नहीं दे देती है 9 तारीख को, जब तक आप हड़ताल पर रहिए, हड़ताल पर रहिए। एक बात जानते हैं, ये छुरा मारने का काम कर रहा है जो दुकानदार नहीं है, जो अनुकंपा पर महामंत्री बना हुआ है, लाभ जी के मरने के बाद महामंत्री बना हुआ है। ये सब अनुकंपा वाले लोग जो हैं 10 को 20 को 50 को 100 को डीलर को रख करके और ये हम लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उसका क्या जाएगा, वो दुकानदार है, उसका बाल बच्चा मरेगा। बाल बच्चा हमारा भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल का फीस नहीं बढ़ा रहा है, घर भर पेट भोजन नहीं जा रहा है, बिजली का बिल नहीं जा रहा है। मैं आपका चैनल के माध्यम से यह बात बार बार आग्रह कर रहा हूँ उन दुकानदारों का कि जो जाति विशेष में बदल है, तो आज हमारी कल तुम्हारी कल होगी, पड़ा पड़ी चेतावनी दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम ओपन कहते हैं, खुलेआम कहते हैं इस बात को। अगर जरा सही है तो उठा करके लिस्ट देख ले, और हमको 5 को गाली बकना है। जो सरकार तो शक्ति चाहती है, शक्ति आप नहीं दिखाइएगा तो फिर आपकी मांग तो फिर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। अरे शक्ति तो ये बार दिखाई कि 3 बार सरकार हमको यहाँ अनशन से उठाने के लिए आया, अब क्या शक्ति देखता है, उसमें भी पीछे रहते। लेकिन झूठा हटमरती सरकार हमसे झूठ बोल करके हमारा जो है स्थगित कराया हमारा अनशन को। हम तो आज भी हैं आंदोलन पर, कल भी रहेंगे आंदोलन पर, कल भी थे आंदोलन पर। यह बात जान ले, चुनाव के समय चुनौती दे रहा हूँ। जिस तरह से प्रशासन के लोग हमको परमिशन पे हाथ लगा करके हमको यहाँ से उठाने का काम किया है, ये सारी जनता दुनिया देख रही है।
और चुनाव के समय हम बताएंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यहीं पटने से क्या कहिएगा सर? सरकार का जो है उम्र में आप लोगों के अब सरकार का जो है टाल मटोल नीति है। हम लोगों का हड़ताल तुड़वा करके समय लेकर करके उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं की गई है। मजबूरन हम लोग जो है फिर से हड़ताल करना पड़ रहा है। क्या कहिएगा? सरकार हमरे बात नहीं मान रहे हैं, हम लोग को टट्टाल बटोल रहा है काम के लिए, तो हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं। चलिए मित्तल जी, क्या कुछ कहिएगा? कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार सरकार जिस तरह से आप लोग लगातार निराश हो जा रहे हैं, मांग करते हैं, सरकार सुनती है, फिर अनसुनी कर रही है? देखिए, सरकार का तो काम ही है फूट डालो राज करो। हम लोग में भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि फूट डाल दिया जाए, और कुछ विक्रेता जो भटके हुए हैं कुछ एजेंट के माध्यम से उनको बहकाया जा रहा है कि आप वितरण करें। लेकिन हम पूरे बिहार के 55,000 विक्रेताओं से आह्वान करते हैं कि अपना धैर्य बनाए रखें, और सरकार जरूर हमारी बात मानेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा परेशानी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। नहीं बोलेंगे सर? चलिए, क्या नाम हो सर आपका? धनंजय कुमार, कहाँ से हैं सर? हम पटना अनुभाजन। क्या कुछ कहिएगा? जैसे सर ने बताया कहना इस सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। और ये अगले बार भी हम लोग कुछ महीने पहले यहाँ धरना पर बैठे थे। हमारी सरकार मैंने बोली थी कि हम आप लोग का मांग पूरा करेंगे, लेकिन हम लोग की मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। चलिए और हम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि आपने कहा था कि आप किसी भी प्रदेश का चिट्ठी ला के दे दीजिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं किए। कितना हम पत्र दिए, 4 स्टेट 5 स्टेट का हम उनको लगा के दे रहे हैं कि यहाँ इतना कमीशन है, यहाँ इतना पैसा दिया जा रहा है, उसका सरकार एक्शन नहीं करती है, खाली कहती है मुजवानी कि हम कर देंगे। दूसरी बात कि कुछ फर्जी लोग हैं, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का नाम लिख के और वो संघ चला रहे हैं, पैसा उगाही कर रहे हैं ताकि डीलर को परेशानी और डीलर का भला कभी नहीं हो। और उसी के साथ डीलर कुछ लोग चमचे लोग जो दलाली करते हैं, पैसा तोसीलते हैं, जाली फर्जी काम करते हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन पर 3 गो इसका दावेदार करते हैं, लेकिन ये चुनाव से होता है, ना कि अपने मन से कहीं भी बैठ गए 10 आदमी, हम महामंत्री हो गए, हम अध्यक्ष हो गए, यही करके ये फर्जीवाड़ा करके आज डीलर को बर्बाद करके रखा हुआ है फर्जी लोग। इसमें प्राथमिकता अब तो सब पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, और इस पर कोर्ट में भी केस है, कोर्ट केस खुलता है तो सब पर FIR दर्ज किया जाएगा। हमारा दिलीप प्रभाकर नाम हुआ, वार्ड 31 से पटना अनुभाजन डीलर है आप? जी। आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं तमाम डीलर संघ में जो है ज़्यादा करके बुजुर्ग लोग ही हैं और युवा हैं, तो ये भविष्य कहाँ तलाश है? नीतीश जी को क्या करिएगा? अब भविष्य तो सर इसमें पूरा अंधकार ही है। कोई हम लोग को सिर्फ 90 पैसा कमीशन मिलता है, उसी से जीवन चलाना है, बाल बच्चा को पढ़ाना है, वो सब कुछ उसी में, ना इसमें दुकान का खर्चा मिलता है, ना बिजली बिल मिलता है, दुकान का किराया भी इसी से देना है 90 पैसा से। और सब किसी को 10 क्विंटल आवंटन है, किसी को 8 क्विंटल, किसी को 5 क्विंटल, किसी को 20 क्विंटल, उसमें कमीशन जोड़ेगा तो 2,000 से बहुत 5,000, इससे ज़्यादा मैक्सिमम किसी को नहीं होता है। अब 5,000 में पूरा परिवार को चलाना है, उसमें दुकान का भी रेंट देना है, कोई स्टाफ रखे हैं तो उसको भी देना है, बिजली बिल भी देना है, पॉस मशीन लग गया उसमें भी उसका भी बिजली बिल होता है। हर बार कांटा बाका तराजू का जो रिन्यूअल का 4,000 उसमें हर साल में देना है। तो शोषण तो हर बार सरकार की तरह हम लोग को किया जा रहा है। और इसको 2 तराजू है, अभी मैनुअल
ख़त्म हो गया, उसका भी अभी भी उसका देना पड़ता है अभी भी मैनुअल का। जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो मैनुअल तराजू का भी अभी भी तराजू आटा का उसका भी रिन्यूअल करवाते हैं सरकार। ये सब बंद होना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है। हम लोग इससे पहले भी अंबिका बाबू के सब लोग धरना दिए थे, उसमें कहा गया था कि 1 महीना के अंदर कुछ लेटर निकलेगा, लेकिन अभी तक हम लोग 2 महीना इसके लिए इंतज़ार किए, अभी तक कुछ नहीं निकला। फिर हम लोग हड़ताल पर इनके माध्यम से हम लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन में। नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों जो है अपनी सैलरी बढ़ा लेता है। आप बोल रहे हैं 90 पैसा ही हम लोगों को कमीशन है, 1 रुपया भी नहीं हो पाया है। इतनी 2025 चल रहा है, तो ये मतलब ये दोनों हमारे देश में 1 नेशन 1 कार्ड करवा दिए और 1 नेशन 1 कमीशन भी नहीं है। कहीं कहीं 90 पैसा है, यहीं बगल में हमारा राज्य झारखंड है, वहाँ 1.5 रुपये कमीशन है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश, कोई कोई राज्य में, गोवा में, गुजरात में, राजस्थान में सैलरी भी है, 30,000 रुपया मानदेय भी मिल रहा है। हम लोग को 1 नेशन 1 कार्ड है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। और बिहार का कार्डधारी अगर अलग राज्य में जाता है तो उसका कार्ड राशन भी नहीं मिलता, लेकिन हम लोग बंगाल का, झारखंड का, हर जगह का कार्ड यहाँ हम लोग काटते हैं राशन।